कहीं आप भी तो बाय बर्थ किसी बीमारी से जूझ नहीं रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके रिश्ते भी बहुत खराब चल रहे हों। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी पैसे पैसे को मोहताज हों। अगर आपको लगता है तो कि ये सब नॉर्मल है तो शायद ये नॉर्मल नहीं है। हो सकता है ये सब आपके किसी पास्ट कर्मा की वजह से हो, क्योंकि जैसी फसल इंसान बोता है वैसी ही काटता है। नमस्कार दोस्तों, मिकाओ एनर्जी वर्ल्ड से मैं हूं सरबजीत। आज भी मैं हमेशा की तरह आपके लिए एक पास्ट लाइफ रेग्रेशन केस स्टडी लेकर आया हूं और हमेशा मैं आपके साथ ऐसे ही केस शेयर करता हूं जिनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और बहुत से लोग जो है इनसे बहुत कुछ सीख भी जाते हैं और अपनी लाइफ को नॉर्मल और अच्छे तरीके से जीना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आज जो हम फसल बो रहे हैं यही हमने नेक्स्ट लाइफ में काटनी है। तो क्यों ना ये फसल अच्छी बोई जाए ताकि अच्छा फल मिले, अगला जीवन जो है हमें बहुत अच्छा मिले, किसी चीज की कमी ना हो, बिल्कुल निरोग हो, कोई बीमारी ना हो। तो दोस्तों आज भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक केस स्टडी एक ऐसी लड़की का जिसका नाम है जूलिया, जो स्पेन की रहने वाली है, जिसकी उम्र 22 वर्ष है। जूलिया के साथ यह प्रॉब्लम है कि उसको बाय बर्थ ठीक से दिखाई नहीं देता और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है उसकी निगाह बिल्कुल खत्म होती जा रही है, यानी कि उसकी देखने की शक्ति खत्म होती जा रही है। बहुत से डॉक्टर से इलाज करवाया, बहुत सा ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। और जब किसी इंसान को किसी बीमारी से, किसी इलाज से राहत नहीं मिलती तो वो हर जगह हाथ पैर मारता है। कोई ना कोई ऐसा इलाज, कोई ऐसा इंसान ढूंढता है जो उसकी मदद करे, जो उसे इस बीमारी से बाहर निकाल ले। ठीक वैसा ही जूलिया के साथ हुआ। जूलिया भी अपने एक फ्रेंड के जरिए हमारे तक पहुंची। जूलिया ने अपनी पूरी बात हमसे शेयर की और हमने जब जूलिया का काउंसलिंग किया तो बहुत सी चीजों में मुझे ऐसा लगा कि जूलिया की इस प्रॉब्लम की जड़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं उसके पूर्व जन्म से जुड़ी हुई हैं। तब मैंने जूलिया को पास्ट लाइफ रेग्रेशन करवाने की सलाह दी। जूलिया का पास्ट लाइफ रेग्रेशन किया गया। जूलिया को ट्रांस में उतारा गया। ट्रांस में उतरने के बाद जब मैंने जूलिया से पूछा कि क्या देख पा रही हो, तो जूलिया ने अपने आप को एक छोटे बच्चे के रूप में देखा। एक लड़का जिसकी उम्र करीबन 6 या 7 साल रही, नंगे पैर, फटे कपड़े, बहुत ही गरीबी की हालत में उसने अपने आप को देखा। और जब मैंने जूलिया को उसके घर जाने के लिए कहा तो जूलिया ने देखा कि उसका घर एक छोटी सी झोंपड़ी है। जूलिया ने देखा कि उसका घर जो है वो एक छोटी सी झोंपड़ी है। जूलिया जो है वो बहुत ही गरीब है। जब मैंने जूलिया को उस झोंपड़ी के अंदर जाने को कहा तो जूलिया ने देखा कि उसके अंदर उसकी मां और उसकी एक बड़ी बहन है। बड़ी बहन जिसके साथ जूलिया का बहुत प्यार है और वो उसकी बहुत केयर करती है। और जब मैंने पूछा कि क्या इनमें से कोई प्रेजेंट लाइफ में भी किसी रिश्ते में आपके साथ है, तो जूलिया ने बताया कि उसकी मां जो है वो उसकी बड़ी बहन है, यानी कि जो बड़ी बहन पास्ट लाइफ में थी वो अब उसकी मां के रूप में उसके साथ है और उसकी मां के साथ उसका बहुत प्यार है आज के टाइम में भी। इसके बाद जब मैंने जूलिया को उसके इस आंखों की रोशनी कम होने की वजह जानने को कहा कि क्या हुआ था ऐसा तुम्हारी लाइफ में जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों की रोशनी इतनी कमजोर है, तुम ठीक से देख नहीं पा रही हो, दिन ब दिन ये रोशनी कम होती जा रही है और ये प्रॉब्लम तुम्हें बाय बर्थ है, इसका कारण जानने की कोशिश करो। तो जूलिया ने देखा कि उसकी जो मां है वो कुछ तंत्र मंत्र करती थी और कहते हैं ना कि आप लोग जो भी करते हैं उसकी सजा कई बार बच्चों को भुगतनी पड़ती है। यह बात अक्सर आपने लोगों के मुंह से सुनी होगी। तो सेम वहां भी ऐसा ही हुआ। कुछ ऐसा हादसा हुआ कि जिससे उनकी झोंपड़ी में आग लग गई। आग लगी तो जूलिया वहां सो रही थी
और जूलिया पूरी तरह से उसने देखा कि वो जल गई और उसकी आंखें जल गई और बहुत दर्द से चिल्ला रही थी। यहां तक कि जब उसका रेग्रेशन हो रहा था उस वक्त भी वो उस आग को, उस दर्द को फील कर रही थी। और इसी वजह से जूलिया की जो है वो, इस आग की वजह से जूलिया की मौत हो गई, उसकी आंखें जल गई, उसका पूरा चेहरा जल गया। और सबसे ज्यादा दर्द उसने महसूस किया जब उसकी आंखें जली, और वही दर्द वो आज तक अपने साथ कैरी कर रही है। इसके बाद मैंने जूलिया को सबसे लास्ट बर्थ में उतारा, जब उससे सब इस जन्म से पिछले जन्म यानी कि लास्ट बर्थ में जब उसे उतारा गया, तो जूलिया ने देखा कि उस वक्त वो एक स्टूडेंट है, एक फीमेल है, और वो कुछ मेडिकल से रिलेटेड कुछ स्टडी कर रही है। लेकिन उस वक्त भी उसकी आंखें बहुत कमजोर थी। वो एक चश्मा लगाती थी और बहुत मोटा चश्मा उसने देखा, बहुत बड़ा नंबर था जो वो यूज करती थी। हालांकि उसने देखा कि वो लाइफ उसकी बहुत अच्छी थी। जब उस लाइफ में थोड़ा और आगे देखने की कोशिश की तो जाना कि उसकी जो बड़ी बहन पहले थी वो उस लाइफ में भी उसकी मां के रूप में थी, जो कि अब भी उसने देखा कि उसकी मां के रूप में है। और क्योंकि बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारा बहुत प्यार होता है, वो रिश्ते बार बार हर जन्म में किसी न किसी रूप में हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, कहीं बहन बन के, कहीं मां बन के, कहीं बाप बन के, कहीं भाई बन के। लेकिन जूलिया के साथ उसकी बहन जो थी 2 जन्म पहले की, वो 2 बार अब दूसरी बार उसकी मां बन के उसके साथ आ रही है। इस जन्म में भी उसकी मां है। तो उसमें देखा कि जूलिया जो है वो एक मेडिकल डिपार्टमेंट में कोई जॉब करती थी। और जब जूलिया को उसकी मौत के बारे में हमने पूछा तो जूलिया ने देखा कि उसकी मौत जो है वो नॉर्मल तरीके से हुई, बिल्कुल नॉर्मल डेथ हुई उसकी। और जब उसकी सोल का कलर हमने पूछा तो जूलिया ने बताया कि उसकी सोल का कलर जो है वो पिंक है, यानी कि बहुत अच्छी सोल रही है। तो जूलिया की जब फर्स्ट लाइफ में जब उसकी उस एक्सीडेंट में, उस हादसे में उसकी मौत हुई जहां उसकी आंखें जल गई, वही चीज वो आज भी कैरी कर रही है। जूलियन को हमने इसके बाद उसका फ्यूचर दिखाया। तो उसने फ्यूचर में, जब हमने 2028 में उसे ले गए, तो जूलिया ने अपने फ्यूचर में देखा कि उसकी नजर जो है वो पहले से बहुत ठीक है। हालांकि वो उसने अपने आप को एक चश्मे में ही देखा, लेकिन बहुत छोटा नंबर देखा। उसने कहा कि मेरी निगाह पहले से बहुत ठीक है, मैं अच्छे से देख सकती हूं। देखा तो चश्मे में, लेकिन फिर भी बहुत पहले से बहुत बेहतर देखा, क्योंकि इस वक्त जो जूलिया की कंडीशन है वो बहुत खराब है। बहुत बड़ा नंबर वो यूज करती है और चश्मे के बिना वो देख नहीं पाती बिल्कुल भी। लेकिन जब उसका फ्यूचर उसे दिखाया गया तो उसमें उसने देखा कि 2028 में वो देख पा रही है, उसकी नजर जो है वो पहले से ठीक है। हालांकि चश्मा यूज करती है लेकिन नजर पहले से बहुत ठीक है, पहले से बहुत फर्क है। अब फ्यूचर में क्या होगा ये वक्त बताएगा, ये हम नहीं बता सकते। जो जूलिया ने देखा वही आप तक हमने पहुंचा दिया। दोस्तों, बातें बहुत सी होती हैं, क्योंकि जो केस स्टडी है इसमें हम सिर्फ मेन चीजें ही आपके साथ शेयर करते हैं, किसी का पूरा रेग्रेशन शेयर नहीं करते, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होती हैं जो हम शेयर नहीं कर सकते। और ये जो केस हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ये भी क्लाइंट की परमिशन के साथ ही करते हैं, क्योंकि रेग्रेशन तो नॉर्मली 1 घंटे का होता है, लेकिन उसमें से जो मेन चीज होती है वही हम एक केस स्टडी के रूप में आपके सामने हम लोग उस चीज को शेयर करते हैं। दोस्तों, बहुत से अनजाने में भी हम लोग बहुत सी ऐसी गलतियां करते हैं, बहुत से ऐसे पाप कर जाते हैं, बहुत से ऐसे गुनाह कर जाते हैं जिससे हो सकता है कि आने वाली पूरी लाइफ खराब हो जाए। या पास्ट में भी ऐसी बहुत सी गलतियां कर दी, बहुत से गुनाह कर दिए, जिसकी वजह से आज हम किसी बड़ी प्रॉब्लम में हैं। या तो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, या रिश्ते ठीक से निभा नहीं पा रहे, रिश्तों को लेकर बहुत प्रॉब्लम चल रही है, या कोई ना कोई बीमारी हमें घेरे हुए है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आने वाला जीवन अच्छा हो,
आपका वर्तमान और आपका भविष्य दोनों अच्छे हों, तो आज से ही कर्मों को समझना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा जीवन मिलेगा, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी, और उसके साथ साथ आपके बच्चों का जीवन भी अच्छा होगा, क्योंकि अब बच्चों को भी आप वही सिखाएंगे जो आप खुद जानते हैं। अच्छी शिक्षा होगी तो अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। दोस्तों, एक बार आपसे और शेयर करना चाहता हूं, 1 जनवरी से हम लोग पास्ट लाइफ रेग्रेशन कोर्स करवाने जा रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स। जो लोग पास्ट लाइफ रेग्रेशन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, एज अ थेरेपिस्ट काम करने के, अपना और समाज का भला करने के इच्छुक हैं, वो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें फीस कोई बहुत ज्यादा नहीं रखी हुई, फीस नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है मेरे हिसाब से। और ये फीस जो है, बहुत से लोग पूछते हैं कि ज्यादा है, तो देखो ज्यादा नहीं होती, क्योंकि एक बार आप कोर्स करेंगे, मुझे तो फीस आप एक ही बार देंगे, लेकिन इस एक बार कोर्स करने के बाद आप लाखों रुपया कमाएंगे, उसमें से मैं आपसे हिस्सा नहीं मांगूंगा। तो इसलिए फीस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन विद्या बहुत बड़ी है, और आप इसको सीख कर अपना और समाज का भला कर सकते हैं, बहुत कुछ बदल सकते हैं समाज में अगर चाहें तो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, हमने व्हाट्सएप करके अपनी सीट बुक करवाएं और हमारा ये कोर्स ज्वाइन करें। मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो में एक नए रेग्रेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। नमस्कार।